हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल। हम बात करेंगे सेल के बारे में। यहाँ पे सेल के बारे में काफी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पर सेल के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यानी कि सेल संगठन के बारे में। और सेल संगठन में सबसे पहले आपने आउटर मोस्ट लेयर के बारे में बात की थी। आपने कहा आउटर मोस्ट लेयर, अगर हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर यहाँ पे जो कोशिका झिल्ली है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे थे। डिफ्यूजन आप पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऑस्मोसिस के बारे में। तो एक बार हम रिवीजन कर लेंगे और जो हमारा टॉपिक है उसे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार देख लेंगे यहाँ पर आपने क्या क्या चीजें समझी हैं। आपने सेल के बारे में समझा है, सेल की डेफिनेशन आपने यहाँ पे समझी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिस्कवरी के बारे में हमने बात की है, सेल थ्योरी के बारे में आपने यहाँ पे बात की है। ठीक है, एक सीक्वेंस है जिसमें आपको बताएगा कि कैसे एक सेल से यहाँ पे पूरे बॉडी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों की बात यहाँ पर भी है। सेल के शेप की अगर हम बात करें तो सेल का डिफरेंट शेप हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि कैसे एक सेल डिफरेंट फंक्शन कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, बात कर रहे हैं सेल के संगठन के बारे में। और अभी तक आपने सेल के संगठन में क्या चीजें समझी है एक बार देख लेते हैं। देखिए, हमने बात की है यहाँ पर, यह है सेल का आउटर मोस्ट जो कवरिंग है। ये आपके पास आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें आता है आपके पास जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो जल्दी से रिवाइज करेंगे ये सारी चीजें क्योंकि आप पहले भी ये चीजें पढ़ चुके हैं। चलिए लेबलिंग जल्दी से करेंगे। तो ये है आपने कहा आउटर मोस्ट लेयर, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही आप क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा झिल्ली कह रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए या सेल मेम्ब्रेन कहिए, एक ही बात है यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड हमारे पास आता है न्यूक्लियस। तो ये सेकेंड वाला जो पोर्शन है वो न्यूक्लियस है, जिसे आप क्या कहते हैं, केंद्रक भी कहते हैं। क्लियर है। और ये जो येलोइश पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जिसे आप कोशिका द्रव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये दो जो एक्स्ट्रा आपने यहाँ पर, एक्स्ट्रा नहीं कहेंगे, जो दो हमने यहाँ पे लेयर बनाई है इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, क्लियर है इतना। हम बात कर रहे थे सबसे आउटर मोस्ट लेयर के बारे में, वो है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या यहाँ पे नेचर है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। प्लाज्मा झिल्ली हमने का एक एनवेलप के जैसी है जो कि सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग बनाती है। और क्योंकि हमने कहा कि सबसे आउटर मोस्ट जो भी कवरिंग होती है उसका पहला फंक्शन यही होता है कि वो क्या करता है, यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है। सेल को सुरक्षा प्रदान करेगा, सेल को आउटर इन्वायरमेंट से अलग बनाता है। जैसे हमने बलून का एग्जांपल लिया था, बलून में आपने कहा आपने जो बलून का इनर इन्वायरमेंट है, बलून का आउटर इन्वायरमेंट है, एक लेयर से वो क्या है, सेपरेट हुआ है, अलग हुआ है। वैसे ही यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि सेल के इनर इन्वायरमेंट को आउटर इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है। नेक्स्ट हमने कहा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो है सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि ये जो टर्म्स हैं आपने इनको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसे आपने कहा अर्ध पारगम्य झिल्ली या चुनिंदा पारगम्य झिल्ली। ठीक है, सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि एक मेम्ब्रेन है, इसके आसपास चीजें जा सकती है लेकिन सेलेक्टेड चीजें जा सकती हैं। ठीक है, इसके
आर सिर्फ सेलेक्टेड चीजें ही आ जा सकती हैं, यानी कि सिलेक्शन होता है उनका और देखा जाता है कि सेल को किस चीज की नीड है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रांसफर है उसका ट्रांसफर होता है। तो इसी के बेसिस पे हमने पढ़ा था, यहाँ पर दो टर्म हमारे पास आए थे। अगर हम बात करें सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन कैसे है, तो आपने सबसे पहले बात की थी किसके बारे में, कि कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर जो पदार्थों का विनिमय होता है, उनमें से सबसे पहले हमने गैसेस का एग्जाम्पल लिया था, फिर हम ले रहे थे यहाँ पे पानी का एग्जाम्पल। जब आपने गैस का एग्जाम्पल लिया था तब हमने कहा था कि जो गैस होती हैं उनका यहाँ पे क्या होता है, विनिमय होता है। और गैस कौन कौन सी होंगी, आपने कहा दो गैसों की हम बात करते हैं, उनमें से कौन सी है, ऑक्सीजन है, चलिए। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब ये आप अच्छे से जानते हैं कि जो गैसेस हैं वो हमारे शरीर में विनिमय किस प्रकार से होता होगा, क्योंकि हम बचपन से चले आ रहे हैं, बचपन से पढ़े चले आ रहे हैं कि हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, सांस के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं। अब ऑक्सीजन का क्या फंक्शन होता है वो बात की बात है, लेकिन इतना हम सभी जानते हैं कि हम सांस लेते हैं कंटिन्यूसली, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी सांस ले रहे हैं और ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं। जब वो सांस छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। आपने कहा ये सारी जो चीजें हैं, जो गैस हमारे शरीर में जाती हैं, ये कहाँ जाती होंगी आपके अकॉर्डिंग, ये सेल के अंदर जाती हैं और सेल से फिर क्या बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बाहर निकलता है, ठीक है। सीक्वेंस क्या है ये भी हमने समझा था। अब हमने कुछ चीजें समझी थी, जैसे कि हमने कहा कि जो यहाँ पर गैसों का जो विनिमय है या गैसों का जो विसरण है, ये गैसों का जो बहना है वो क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, ठीक है। तो आपने कहा गैसीय पदार्थ उन क्षेत्रों में जाते हैं जहां उनकी सांद्रता अधिक नहीं होती बल्कि कम होती है, कहाँ से, जहां उनकी सांद्रता अधिक होती है। तो हमने कहा कि जो यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, या हमने कहा कि ये जो गैसें बह रही हैं ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में बह रही हैं, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में बह रही हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जो यहाँ पे विसरण हो रहा है, इस प्रोसेस को विसरण कहते हैं। विसरण का मतलब होता है बहना। तो ये जो गैस ट्रांसफर हो रही है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, इसे हम क्या कहते हैं, विसरण कहेंगे या डिफ्यूजन कहेंगे। प्रोसेस हमने पूरी समझी थी, एग्जाम्पल पूरा समझा था, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को एग्जाम्पल में लिया था अगर आपको ध्यान हो। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने विसरण को डिटेल में समझा था और हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया था कि कैसे यहाँ पर विसरण होता है। हम विसरण पढ़ चुके थे और हमने बोला था कि यहाँ पर गैसों का जो बहाव होता है उसे हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे या विसरण कहेंगे। क्लियर है इतना। सांद्रता या कंसंट्रेशन की बात करें तो उसे आप मात्रा से ले सकते हैं कि गैस अधिक मात्रा वाले क्षेत्र से कम मात्रा वाले क्षेत्र में जाएंगे, ऐसे क्षेत्र में जाएंगे जहां उस गैस की मात्रा कम है यहाँ पे, ठीक है। अब ये डेली लाइफ में भी अप्लाई होता है, जैसे आप पानी गिराते हैं तो पानी का भी सेम कॉन्सेप्ट है। तो सेकेंड हमने कहा, आपने गैसों का विनिमय यहाँ पर देखा। अब हम देखेंगे कोशिका और उसके बाहरी वातावरण में जल का जो संचलन होता है वो कैसे होता है। एक्चुअली में जो थ्योरी है यहाँ पर कि जो पानी जो है, पानी का भी जो विसरण हो रहा है वो सेम फिनोमिना पे यहाँ पर डिपेंड करता है, यानी कि पानी भी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहता है। लेकिन यहाँ पर हम पानी का विसरण नहीं कहते हैं, हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो पानी के लिए हम एक अलग से टर्म यूज कर रहे हैं जिसे हम ऑस्मोसिस कह रहे हैं। एक बार पढ़ लेते हैं ऑस्मोसिस को, क्या होती है ऑस्मोसिस। आपने इट इज कैरिड आउट बाय द मीन्स ऑफ ऑस्मोसिस, यानी कि ऑस्मोसिस के माध्यम से किया जाता है। क्या किया जाता है, पानी जो है वो सेल के अंदर या सेल के बाहर आ रहा है, वो किसके द्वारा होता है, ऑस्मोसिस के द्वारा होता है। क्या है ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस इन विच वाटर मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू वन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान रखिए। आपके पास यहाँ पे डिफ्यूजन की डेफिनेशन आएगी, आपके पास यहाँ पे ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आएगी, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है।
आपने कहा ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पानी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जाता है। Therefore, we can say that osmosis is just a special case of process of diffusion। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस विसरण की प्रक्रिया का ही एक विशेष रूप है। विशेष रूप क्या है? और हमने कहा विसरण हम पढ़ रहे थे तो गैसेस में पढ़ रहे थे, और हमने कहा ऑस्मोसिस हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम पानी के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर है? अब आपने कहा कि गैसेस का तो सिंपल सा था कि ठीक है, गैसों में विसरण हो रहा है और कंसंट्रेशन के बेसिस पे हो रहा है। पानी में हम देखते हैं कि क्योंकि कोशिका के अंदर भी यहाँ पे क्या है, लिक्विड है, ठीक है। और आपने कहा कि कोशिका के अंदर और बाहर जो पानी आ जा रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पर आपने कहा डिपेंड करता है कि कोशिका के अंदर पानी की जो मात्रा है वो कितनी है। जैसे कि एक इमेज आपके पास आएगी, ये है, ठीक है। आपने एक ग्लास है, यहाँ पे आपने उसमें एक एग डाला है, ठीक है। ये जो अब थर्ड इमेज आप देखेंगे एग जो है वो फूल जाता है। तो हमने कहा कि कोई एक कोशिका है, ठीक है, और उस कोशिका के अंदर और बाहर पानी का जो आवागमन है वो किस पे निर्भर करता है। हमने कहा वो निर्भर करता है कि माध्यम कैसा है, मीडियम कैसा है। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे विलयन को, यानी कि सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन जो बनता है वो किस चीज से बनता है? आपने कहा सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट से प्लस प्लस सॉल्वेंट से, प्लस सॉल्वेंट से। सॉल्यूशन को हम कहते हैं विलयन, ठीक है, सॉल्यूशन को हम कहेंगे विलयन, ये आप जानते हैं। सॉल्यूट का मतलब होता है विलेय, विलेय, विलेय। और सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक, सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक। ध्यान रखिए विलेय की मात्रा मोस्टली क्या होती है, कम होती है, और विलायक की जो मात्रा होती है वो होती है अधिक, ठीक है, वो क्या होती है, अधिक होती है। अब जो विलायक है, जो सॉल्वेंट है, उसका नेचर है कि ये अपने में चीजों को घुलाता है, इसमें चीजें घुलती हैं। तो सॉल्वेंट का एग्जांपल हम मोस्टली लेते हैं वाटर, यानी कि पानी, ठीक है, क्या है, पानी है। अब आप जब भी मैं सॉल्वेंट कहूँ, आप पानी को यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे कि हम पानी की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो सॉल्वेंट होते हैं वो पानी होते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ पानी होते हैं, लेकिन मोस्टली पानी ही लिया जाता है। अब पानी का लक्षण है, पानी का गुण है खुद में घुलाना चीजों को, या हम भी समझते हैं आपने कोई भी चीज ली और पानी में घोल दी है, तो आपने कहा कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट है या जो पानी है उसमें चीजें घुलती हैं, और जो चीजें घुल रही हैं उसको हम क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। तो विलेय क्या है, जो विलेय हो रहा है। विलायक क्या है कि जो यहाँ पर क्या कर रहा है, खुद में चीजों को विलेय कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब आपने कहा इन दोनों को मिला करके क्या बनता है, यहाँ पे सॉल्यूशन बनता है जिसे हम विलयन कहते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने कहा कि विलयन क्या है, एक मीडियम है, ठीक है, एक माध्यम है, एक मीडियम है। अब एक माध्यम है, आपने एक बीकर लिया है और इसमें क्या है, एक सॉल्यूशन है, इसमें एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब इसमें सॉल्यूट भी होगा और इसमें सॉल्वेंट भी होगा, ठीक है। अब इस सेल के अंदर आपने एक इस माध्यम के अंदर आपने एक सेल रख दी है, ठीक है, इस माध्यम के अंदर आपने एक सेल रख दी है। अब आपने कहा सेल के अंदर भी क्या होता है, सॉल्यूशन है, ठीक है, इट मीन्स कि सेल के अंदर भी क्या होगा, पानी है, ठीक है। और ये जो मीडियम है, ये जो माध्यम है, इसमें भी पानी है। पानी जो होगा वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा। ये हम कह सकते हैं कि सॉल्वेंट क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा। अब हमने कहा जब हमने इस माध्यम में, इस मीडियम में, माध्यम समझते, सॉल्यूशन को ही हम माध्यम कह रहे हैं। हमने कहा जब इस सॉल्यूशन में, किसी सॉल्यूशन में हमने सेल को रखा है, तो सेल के अंदर जो पानी है वो सेल के अंदर जाएगा या सेल से बाहर निकलेगा, यही चीजें हो सकती हैं। या तो हमने कहा, क्योंकि हमने कहा क्या कहा कि पानी का आवागमन हम देख रहे हैं,
सेल के अंदर और सेल के बाहर पानी का आवागमन अगर हम देखेंगे तो हमने कहा कि इस सेल के अंदर पानी जाएगा या इस सेल के बाहर पानी जाएगा, ये किस पे निर्भर करता है? निर्भर करता है कि सॉल्वेंट की जो मात्रा है वो अधिक कहाँ है। सॉल्वेंट की मात्रा सेल के अंदर ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? इस माध्यम के कंपैरिजन में। तो आपने कहा कि सेल का कंसंट्रेशन हाई कहाँ पर हो जाता है? इस सेल के अंदर हाई हो जाता है। ठीक है, तो आपने कहा जो पानी है वो कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अगर हमने कहा सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन है वो कोशिका के अंदर कम है और किसके अंदर ज्यादा है? यहाँ पर आपने कहा इस माध्यम के अंदर ज्यादा है, तो हमने कहा कि जो पानी है वो हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा? लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा। तो बेसिकली हमें कंसंट्रेशन का डिफरेंस यहाँ पर देखना है कि कोशिका के अंदर पानी आता है या कोशिका के बाहर पानी जाता है। हमें देखना है कंसंट्रेशन डिफरेंस यहाँ पर, और उसी के बेसिस से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है? एंडो ऑस्मोसिस हुई है। ऑस्मोसिस का मतलब आप समझते हैं कि किसी सेमी परिव्यवन मेम्ब्रेन से पानी का जो आवागमन होता है, पानी का जो विसरण होता है, उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस हम पानी के एस्पेक्ट में यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब हमने कहा कि ऑस्मोसिस दो टाइप के हो सकते हैं। एंडो ऑस्मोसिस इट मीन्स कि पानी अंदर आ रहा है, एक्सो ऑस्मोसिस इट मीन्स कि पानी बाहर जा रहा है। हमने कहा यहाँ पे एंडोऑस्मोसिस हो सकती है या एक्सोऑस्मोसिस हो सकती है, ये हम निर्भर करता है किस पे? कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन डिफरेंस कितना है यहाँ पे, इसी के बेसिस पे हमारे पास कुछ टर्म आते हैं और कुछ अलग अलग टाइप के हमारे पास सॉल्यूशन आते हैं कि अगर इस प्रकार के सॉल्यूशन में सेल को रखा गया तो क्या होगा, अगर इस प्रकार के सॉल्यूशन में रखा गया तो क्या होगा। अब क्या है यहाँ पे, जो सॉल्यूशन है वो अलग अलग नहीं है। सिंपल सी चीज है कि एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें जो पानी का कंसंट्रेशन है वो सेल के कंपैरिजन में ज्यादा है। दूसरे एक प्रकार का सॉल्यूशन है जिसमें पानी या सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन है वो कोशिका के तुलना में कम है। और एक ऐसा सॉल्यूशन हम लेंगे कि जिसमें पानी या सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन है वो कोशिका में उपस्थित पानी या सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन के बराबर ही है। तो तीन हमारे पास क्या आते हैं यहाँ पे? सॉल्यूशन आते हैं। हमें देखना ये कि तीन अलग अलग सॉल्यूशन में जब यहाँ पर कोशिका को डाला गया तो कोशिका पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीजें हमें देखनी है। एक और चीज ध्यान देनी है कि अगर हमने कहा कि इसमें जो कोशिका है, कोशिका में सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है, इट मीन्स कि सॉल्यूट की मात्रा कम होगी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, एक ग्लास आपने पानी का लिया है, उसमें आपने चीनी घोली है। ठीक है, अब जब तक आपको वो लिक्विड दिखाई दे रहा है तब तक इसका मतलब उसमें क्या है, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो अधिक है। आप लगातार घोलते गए वहां पर चीनी को, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि और चीनी उसमें घुल नहीं पाती। इट मीन्स कि वहां पर क्या आ जाता है? सैचुरेशन की कंडीशन आ जाती है। तो अगर मैं कहूँ कि कोशिका के अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है, इसका मतलब कि सॉल्यूट कम होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन डिफरेंस आया। मैंने कहा कोशिका के अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट कम है। तो बाहरी जो यहाँ पर मीडियम है उसमें सॉल्वेंट कितना था? यहाँ पर कम था, लेकिन सॉल्यूट क्या था? ज्यादा था। सॉल्यूट ज्यादा होने का मतलब है सॉल्वेंट कम है। ठीक है, और सॉल्वेंट ज्यादा होने का मतलब है सॉल्यूट कम है। चलिए, अब यहाँ पर कंसंट्रेशन डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे तीन टाइप्स के क्या देखेंगे? सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको नाम दिखा देती हूँ। एक हमारे पास आएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एक हमारे पास आएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन और एक हमारे पास आएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हमने लिया है तीन बीकर को। ठीक है, बीकर 1, बीकर 2, बीकर 3 हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन्हें। ठीक है, ये है ए, ये है बी और ये है सी।
ठीक है, ये 3 बीकर है, ये ए है, ये बी है और ये सी। ठीक है, इसमें यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो ये है सॉल्यूशन, या सीधे सॉल्यूट को बनाते हैं। ठीक है, हम सीधे सॉल्यूट को बनाएंगे। उससे पहले यहाँ पर हम सेल को बना लेते हैं। ये है सेल इसके अंदर। ठीक है, ये है सेल। क्लियर है? अब हम सॉल्यूट को बनाते हैं। सॉल्यूट आप समझ रहे हैं, हम सॉल्यूट का अमाउंट यहाँ पर बनाएंगे और उसमें आप देखेंगे कि सॉल्वेंट का डिफरेंस यहाँ पर आप देखेंगे। क्योंकि आप फिनोमिना समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे डायग्राम बना करके दूंगी और हो क्या रहा है ये आप खुद यहाँ पर बताएंगे। चलिए मैं लेबलिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर ये तो बीकर है, ये आपके पास सेल आई है, ये है सेल, और ये आपके पास सॉल्यूट है, सॉल्यूट। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, विले कह रहे हैं। आप सॉल्यूट और सॉल्यूट का अमाउंट देखिए, सेल में कितना है और बीकर में कितना है। ठीक है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमने कैसे यहाँ पर डिफाइन किए थे, एक बार उसे आप देख लीजिए। तो आपके पास 3 इमेजेस आती हैं, 3 बीकर हैं, और बताइए आपको सिंपल सी चीज ये बतानी कि पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ को हो रहा है। चलिए, तो अगर आपने यहाँ पर देखा, ऑब्जर्व किया आपने सॉल्यूट को, तो मैं ये सेल हटा दूं। ठीक है, और ये सॉल्यूट भी मैं हटा दे रही हूँ, क्योंकि अब आप समझ रहे हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें बनाई हैं। ध्यान से देखिए, हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट का यहाँ पे रेशियो देखना है कि किसका ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं देखूं यहाँ पे सॉल्यूट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलाकर के क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। ये तो हमने बात कर ली है। ठीक है, मैंने कहा सॉल्यूट अगर ज्यादा है तो सॉल्वेंट कैसा होगा, कम होगा। सॉल्वेंट, सॉल्यूट अगर कम है तो सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट अगर ज्यादा है तो सॉल्वेंट क्या है, कम होगा। ठीक है, यहाँ पर सेल और ये जो आपका आउटर जो मीडियम है उसके कंपैरिजन में आपने देखना है, ये सॉल्यूशन के टाइप है। ठीक है, ये 3 सॉल्यूशन है। इन तीनों सॉल्यूशन में हमने जब सेल को डाला, हमें देखना है कि मूवमेंट कैसी होती होगी। अब बेसिकली आप ये देख रहे हैं, आप ये प्रूव कर रहे हैं कि जो पानी का मूवमेंट है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होता है। इसीलिए हमने 3 अलग अलग यहाँ पे सॉल्यूशन लिए हैं प्रूव करने के लिए। क्लियर है? अब ये जो आपको ब्लू कलर के बीड्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें हमने दिखाया है सॉल्यूट को। अगर आप देखेंगे तो सेल के अंदर क्या है, ज्यादा सॉल्यूट है, मोर सॉल्यूट, मोर सॉल्यूट है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपने कहा कि जो मीडियम है उसमें कैसे हैं, लेस सॉल्यूट है। ठीक है, मोर सॉल्यूट का मतलब है, मोर सॉल्यूट का मतलब हम समझ सकते हैं लेस सॉल्वेंट, और लेस सॉल्यूट का मतलब हम समझ सकते हैं मोर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी कि सॉल्वेंट में हमने क्या लिया है, पानी लिया है। तो हम क्या समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर जो मीडियम है, मीडियम में क्या है, कम सॉल्यूट है और ज्यादा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट या पानी की ज्यादा कंसंट्रेशन किस में है, मीडियम में है, इस सॉल्यूशन में है। तो हमने कहा हमेशा जो पानी का जो मूवमेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होता है। तो हमने क्या बात की, हमने कहा जो पानी का मूवमेंट होगा वो यहाँ पर माध्यम से, ये जो मीडियम है इस मीडियम से कहाँ पर होगा, या ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से कहाँ पर होगा,
सेल के अंदर होगा। होगा अंदर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करती हूँ। हमने बोला ये सेल है और ये क्या है, सॉल्यूशन है या विलयन है। हमने सॉल्यूशन में क्या डाला है, सेल को डाला है। सेल के अंदर और बाहर पानी का आवागमन देखना है कि अंदर और बाहर पानी का आवागमन कैसे होता है। हमने कहा कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होता है। पानी जो है हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करती है। यही हमें प्रूव करना था, इसीलिए हमने एक सॉल्यूशन ले लिया है। एक ऐसा सॉल्यूशन हमने लिया है जिसमें हमने कहा कि सॉल्यूट कम है, किसके तुलना में, कोशिका की तुलना में सॉल्यूट कम है यहाँ पर। और सॉल्यूट कम होने का मतलब है कि सॉल्वेंट ज्यादा है। हमने कहा कि कोशिका में क्या था, सॉल्यूट ज्यादा था, इसका मतलब क्या है यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, कम होगा। तो हमने कहा कि अगर हम सॉल्वेंट को देखें तो कोशिका के अंदर सॉल्वेंट या पानी कम है और ये जो सॉल्यूशन है, ये जो विलयन है, इसमें पानी क्या है, ज्यादा है। पानी हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेगा। जब ये हायर कंसंट्रेशन में मूव करता है तो आपने इसका रिजल्ट क्या देखा। अब मैं ये ए वाला जो है हटा लूं, नीचे लिख लेंगे ये जो बीकर ए बी सी है, या फिर यहाँ पर आप लोग लिख लेना, ये ए, यह बीकर ए, ये बीकर बी है और ये बीकर सी है। ठीक है, चलिए। तो जब यहाँ पर आपने देखा कि पानी अंदर मूव हुआ तो आपको रिजल्ट क्या मिला है, इस प्रकार से सेल क्या हो जाती है। यहाँ पे सेल में क्या डिफरेंस देखा, हम सिर्फ यहाँ पे सेल का डायग्राम बना रहे हैं, सिर्फ आपको सेल देखने हैं, सेल की कंडीशन यहाँ से यहाँ पर कैसे हो जाती है। क्या आपने देखा कि सेल क्या हो गई है, फूल गई है। यहाँ पर सॉल्यूट भी अगर हम बनाए तो ठीक है, सॉल्यूट बना देते हैं। यहाँ पे ये सॉल्यूट थे, हमने कहा सॉल्यूट यहाँ पर थे, इस प्रकार से क्या हुई, आपने कहा सेल में क्या डिफरेंस आया है, सेल यहाँ पर फूल गई है। ऑब्वियसली बात है, जब सेल के अंदर पानी भरेगा तो सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी यहाँ पर। तो हमने कहा इस प्रकार का सॉल्यूशन जिसमें कोशिका को रखने पर कोशिका फूल जाती है, इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये किस प्रकार का सॉल्यूशन आपके पास आता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आप लोग पूरा लिख लेंगे। ठीक है, किस प्रकार का सॉल्यूशन है ये, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। क्लियर है। अब सेकंड इमेज पे जाएं, सेकंड इमेज में क्या हो रहा है, सेम चीजें फॉलो करनी है। और सेम चीजें अगर आपने फॉलो की तो आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे सॉल्यूट जो है ये क्या है, मोर सॉल्यूट है। ठीक है, मोर सॉल्यूट। मोर सॉल्यूट का मतलब यहाँ पर आप समझे क्या होगा, यहाँ पे लेस सॉल्वेंट होगा। ठीक है, अब आते हैं सेल में। सेल में हमने कहा कि क्या है, यहाँ पे लेस सॉल्यूट है, सॉल्यूट का जो अमाउंट है लेस है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, मोर मोर सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि ज्यादा सॉल्वेंट, ज्यादा पानी कहाँ है, सेल के अंदर है। अगर सेल के अंदर ज्यादा पानी है तो पानी का मूवमेंट कहाँ पर होगा, सेल के अंदर से सेल के बाहर होगा। ठीक है, जब सेल के अंदर से सेल के बाहर मूवमेंट हुआ तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे
क्या रिजल्ट आपको मिला? आपने रिजल्ट देखा, जब कोशिका से पानी बाहर आ गया है तो कोशिका कैसे हो गई है? श्रिंक हो गई है। और इस प्रकार के सॉल्यूशन को, जिसमें हमने जब कोशिका को रखा तो कोशिका क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। तीसरी इमेज जो हमारे पास बचती है वो आपके लिए होमवर्क में, वो आप लोग खुद करेंगे कि क्या हुआ यहाँ पे। ध्यान से देखिए सॉल्यूट का अमाउंट कितना है सेल में और सॉल्यूशन में, और उसके बाद आप खुद बताएंगे कि यहाँ पर रिजल्ट क्या हुआ है। सॉल्यूशन का नाम हम यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नाम आपको नहीं करना है, जस्ट आपको रिजल्ट देखने की, रिजल्ट में आपको क्या देखने को यहाँ पर मिला है। तो हमारे पास दो आपने सॉल्यूशन पढ़ लिए हैं, एक आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ लिया है, एक आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पर पढ़ लिया है। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास एक थर्ड सॉल्यूशन बचता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।